बोकारो की अंधेरी गलियों में अब उजाला लौट आया है और इसके पीछे है सामाजिक संस्था बेहतर झारखंड की सराहनीय पहल। ये लाइट है, इसको थोड़ा सा खोलिए ना, खोल के दिखा देते हैं। लाइट मेरे को खोलिए ना, खोलिए। देखो 12 पीस है, 12 बंडल 4 गो है, कम पड़ेगा बताना। संस्था ने कासियाटाण स्टेडियम, जमुनियाटाण गांव और सेक्टर 1 स्थित बजरंगबली अखाड़ा की गलियों में हैलोजन और पेपर लाइट्स लगवाकर इन क्षेत्रों को रोशन किया। इससे न केवल स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ, बल्कि सामुदायिक सहयोग की भावना भी मजबूत हुई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अंधेरे के कारण शाम के समय बाहर निकलना असुरक्षित महसूस होता था। बेहतर झारखंड ने बिना किसी सरकारी सहायता के इन क्षेत्रों में 28 लाइटें लगवाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। संस्था के संस्थापक विवेक सिंह और उनकी टीम की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। अरविंद भैया खिलाते हुए आप खिलाइए ना। बोलिए। चलिए ठीक है। जी, विवेक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग के मंडल में कसियाटाण में ये सुविधा दिए और खासकर यहाँ के बच्चा लोग के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इनका आभार हम प्रकट करते हैं। लाइट लगने के बाद तो बहुत सुविधा हो गया। सबसे बड़ा सुविधा हो गया कि इससे पहले भी भैया से डिस्कस हो रहा था, सुरक्षा का दृष्टिकोण को लेके हम लोग पहले भैया से हाई मास्क लाइट के लिए भी हम लोग लगे हुए थे, तो उससे हम लोग डीसी मैम को दिए हुए थे, तो वहाँ से हम लोग का अप्रूव हो गया था, लेकिन उसमें समय लग रहा था। तो भैया का क्या नाम था कि अगर नहीं होगा तो जितना जहाँ जहाँ रिस्की एरिया है, जो ब्लैक पॉइंट है, उस सारा जगह पे हम हाई मास्क भी खुद से अपना अरेंज कर देंगे अपने बेहतर झारखंड के थ्रू। फिर उसके बाद वहाँ से हो गया, उसके बाद भैया को हम लोग बताया कि भैया यहाँ बोकारो में जो घटना है लड़की लोग के प्रति बहुत बढ़ रहा है, तो अब हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ इम्प्लीमेंट करना होगा ना कि जिससे घटना रुके। तो जहाँ जहाँ वैसा क्षेत्र जहाँ जहाँ लड़की लोग का आना जाना ज़्यादा होता है, उस जगह पर लाइट का व्यवस्था हो जाता ना तो बढ़िया रहता। तो भैया बोले कि जहाँ जहाँ है ना तुम हमको सब जगह दिखाओ, हम वहाँ पे व्यवस्था करते हैं। कसियाटाण के बारे में हाँ, तो फिर उसके बाद कसियाटाण में यहाँ लेके आए हम लोग भैया को। तो यहाँ कसियाटाण में सुबह सुबह लड़की लोग का संख्या बहुत है, आती है, शाम में भी आती है। अब आने के वजह से अब सुरक्षा का दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाएगा। कसियाटाण में अब मान लीजिए लड़की लोग सेफली आएगी जाएगी। जो आदमी ड्यूटी करता है, पहले रात में नहीं दौड़ पाता था, वो रात में भी आके दौड़ सकता है। हम लोग सब यहाँ कसियाटाण ग्राउंड में मैदान में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि भैया ये ऐसा ग्राउंड है जिससे सैकड़ों लोग अलग अलग परीक्षा का तैयारी किए हैं और सफल हुए हैं। लेकिन यहाँ बहुत दिन से एक समस्या रही है कि बहुत सुबह और शाम में कई बार ग्राउंड का इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है। और धीरे धीरे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई लाइट की व्यवस्था नहीं है तो कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी भी यहाँ हो सकती है। तो अगर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लगभग यहाँ 12 LED लाइट्स लगे हैं, जिससे अब इतनी पर्याप्त रोशनी तो है कि लोग ट्रैक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के असामाजिक तत्व को आने में उनको लगेगा कि यहाँ जाए ना जाए, इतनी रोशनी है। तो बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है। और आपने अभी कमेटी के मेंबर्स को भी सुना। आज इसी के साथ साथ बोकारो के 2 और जगह पर जहाँ पर ये समस्या आई थी, एक सिटी पार्क में जो संकट मोचन मठ है वहाँ पर,
और एक उत्तरी विस्थापित क्षेत्र में जब एक जमुनिया टाड़ गांव है जहां हम जब एक चापाकल की मरम्मत करने गए थे, तब लोगों का ये डिमांड थी कि यहाँ अगर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो सके तो बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वहाँ भी आज मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लाइट की व्यवस्था कर दी गई है और वो पिक्चर्स भी हम आपसे साझा करेंगे। और ये सिर्फ 3 जगह की बात नहीं, मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है कि पर्याप्त लाइटिंग का ना होना कई बार क्राइम को जन्म देता है और कई बार सेफ्टी के अगेंस्ट जाता है। तो मैं एक आह्वान करूंगा प्रशासन से और सेल प्रबंधन से भी कि बोकारो में जहां जहां पर्याप्त लाइटिंग नहीं है, अगर उसकी व्यवस्था हो सके तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम होगा। आज बेहतर झारखंड ने एक छोटी सी शुरुआत अपने ढंग से की है और मुझे लगता है कि अगर लोग इसमें साथ देंगे तो हम इसका पैमाना धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। बेहतर झारखंड की ये पहलें दिखाती हैं कि सामूहिक प्रयासों से सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है और यह अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। मौके पर लाल बाबू सिंह, अरविंद सिंह, अजीत कुमार, नितिन कुमार, गौरांग पातर, मनजीत सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। टाइम लगेगा उनको आने में, 8 बजे आएंगे। का नज़र पड़ा है दृष्टि, या 1 साल से भैया यहाँ आने लगे हैं, यहाँ से जुड़े हैं, उस समय के बाद से देखा जाए तो लोग का यहाँ पे जुड़ना सभी कोई का चालू हो चुका है। पहले एक समय था कि यहाँ पे दिन में भी लोग नहीं आया करते थे और आज आप देख सकते हैं कि रात में भी लोग यहाँ रहते हैं और खेलते कूदते और सब कुछ करते हैं। तो धीरे धीरे ये जगह का डेवलपमेंट हो रहा है। लोग तो पहले जानते भी नहीं थे कि सिटी पार्क में अखाड़ा है। भैया लोग के और सभी लोगों के मदद से हम लोग यहाँ पूजा पाठ करना चालू किए। पहलवानी में यहाँ पे लोग नेशनल जीत के आए, तो धीरे धीरे आज हमको लगता है ओवरऑल पूरा बोकारो लोगों को यहाँ मालूम है कि यहाँ अखाड़ा है और यहाँ पे संकट मोचन मठ है जहाँ पे हर मंगलवार को पूजा होता है। सारे हमारे नौजवान युवा भाई लोग मिलकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं और सबसे यहाँ पे विशेष ध्यान भैया का ही रहता है कि यहाँ पे छोटा से बड़ा जो भी चीज़ हो तो भैया उस चीज़ को पूरा करते हैं। इसके लिए भैया को तहे दिल से हम लोग सभी लोगों से, छोटे भाई की तरफ से हम लोग सबको भैया के लिए धन्यवाद। ऐसा है कि ये जो अखाड़ा है काफ़ी पुराना है, यूँ कहीं कि हमारे जन्म से पहले जब नहीं रहता है 70 के दशक का ये अखाड़ा है और उस समय से लेकर आज तक, यानी कि अभी 2025 चल रहा है, मान के चलिए कि 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और कभी भी यहाँ पे रात में कभी कुश्ती या कोई खेल नहीं हो पाता था। और जस्ट बगल में आप देखिए मज़ार है, यहाँ पे कितना सारा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई लोग आते थे और दिन में आकर पूजा करके चले जाते थे, लेकिन रात में कभी किसी को ध्यान नहीं गया यहाँ पर। और आए दिन हम लोग चर्चा करते रहते थे, अरे लाइट लग जाता तो अच्छा होता। चाहे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे और बोलते थे कि रामजीत जी लाइट यदि लग जाएगा रात में तो हम लोग बैडमिंटन खेल पाएंगे। फिर क्या हुआ कि ये सब तो हम लोग चर्चा बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, कुछ पैसे की अभाव थी या फिर और कुछ कहिए आप। तो फिर एक दिन भैया रामनवमी के दिन यहाँ पे आए विवेक भैया और देखे और बोले कि रामजीत जी रात में क्या होता है यहाँ पे खेल। मैं बोला नहीं भैया, लाइट के अभाव के कारण यहाँ खेल नहीं होता है और लाइट के अभाव के कारण ये पीछे साइड में बहुत सारे लोग जो आते हैं, कभी नशा करते हैं या फिर गलत लोग आके बैठते हैं और हम लोग उनको बोलते हैं तो आए दिन लड़ाई हो जाता है। तो ये सब काफ़ी सारी यहाँ पे दिक्कतें थी। और अभी देखिए आप, ये लाइट लगने से रात में कुश्ती भी स्टार्ट हो गया, यहाँ बैडमिंटन भी स्टार्ट हो गया और जस्ट पीछे में हम लोग वॉलीबॉल भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारा जो है अब रात में होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ से पहले ही हमारे साथ ये भैया हैं, झाजी भैया हैं,
वो बोल रहे थे कि हम 84 में यहाँ पे खेलते थे, राम जी यहाँ पे आके कुश्ती किया करते थे। और रात होने के कारण ये अब कह रहे हैं कि मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी में रहता हूँ और सुबह से मैं पूजा करता हूँ, मुझे रात में ही समय मिलता है। तो रात में वो कह रहे हैं कि मैं भी आकर राम जी खेलूंगा। तो इस तरह के कितने सारे यहाँ पे लोग हैं जो रात में खेलने के लिए आना चाहते थे, लेकिन लाइट के कारण नहीं आ पा रहे थे। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ विवेक भैया को।